भाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वदम प्रधानम. Education is something that cannot be stolen, cannot be taxed. The more you spend, the more it becomes, the more you share, the more it expands. इतनी बड़े इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी अगर हमारे बजट का केवल 10% इसकी ओर खर्च करा जाता है तो जनाब ये सोचने वाली बात है. मुद्दे की बात पर आते हुए, मान लो आप अपना एडमिशन कराने जाओ, 2 महीने तक आप जमकर स्कॉलरशिप टेस्ट की तैयारी करते हो और मैं फीस में 30,000 रुपए बढ़ाकर आपको 30,001 रुपए की स्कॉलरशिप दे दूं. सर, ये आपका केस नहीं, दिस इज द केस ऑफ 60% स्टूडेंट्स इन इंडिया. We need upfront fee disclosures. We need clear refund policies and regular audits. बात करते हैं अलार्मिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज की. एक जमाना था, श्रीमान टीकाराम जूली साहब ने भी यही कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वापस से युवावस्था में आते. लोग कहते हैं अगर हम भी अगर बच्चे होते तो आराम से खेल कूद तो पा रहे होते. पर सर, आज वही 56% बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं. 60% बच्चों के पास मेंटल हेल्थ सपोर्ट नाम की चीज नहीं है. ये कंसर्निंग नहीं है. चलो इक्विटेबल एक्सेस की बात करते हैं. मान लो आपकी तबीयत भगवान ना करे बट खराब हो जाए, आप फल लेने जाओ, सेम दाम में आपको मिलते हैं दवाई वाले सड़े हुए फल, वहीं दूसरे स्वस्थ इंसान को मिलते हैं सबसे बेस्ट क्वालिटी के ऑर्गेनिक फल. सुनकर अजीब लगा, पर ये सवाल हम तब क्यों नहीं पूछते हैं जब सेम कोचिंग में 2 बच्चे सेम फीस भरते हैं, एक को टॉप बैच एक को लोअर बैच में डिवाइड कर दिया जाता है. Why is it that when we talk about equitable access to quality coaching, we only talk about fees and scholarships? Isn't this a violation too? Conclude? स्पीकर मैडम ने कंक्लूड करने कह दिया है, तो अंत में केवल यही कहना चाहूंगा, कागजी का. Honorable Member Vihan Bajaj. सभा, आप में से कोई भी शौनक सेन के अचीवमेंट के बारे में जानते हैं या बुकर्स प्राइज विनर गीतांजलि श्री को, या फिर शायद नीना गुप्ता जी जिन्होंने रामानुजन मैथ्स अवार्ड जीता उनको? शायद कोई नहीं जानता होगा और इसमें कुछ गलत भी नहीं है. शुरू हो रहा है और कितनी % स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है? इंस्टीट्यूट think their children are just because of the failed Indian education system and we have, but are they enough? And the answer is absolutely not. And this is not just by me, by the Delhi High Court Justice D. Murugan son. He said that, and I quote, ma'am, I quote, "This is for immediate attention for the government to act on by sufficient." परम ज्ञानी तो नहीं, पर हाँ, मेरे तजुर्बे से मुझे 2-4 सुझाव जरूर देने हैं माननीय मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट को. पहला तो गवर्नमेंट को एक स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश कर देनी चाहिए किसी एक्ट के माध्यम से या एजुकेशन पॉलिसी में अमेंडमेंट के माध्यम से, ताकि इन कोचिंग इंस्टीट्यूशनों पर रेगुलेशन रखा जाए. इसके साथ ही मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर और एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज लर्निंग पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस करवाई जाए कोचिंग इंस्टीट्यूटों में. चेयरपर्सन मैम, आज बात विपक्ष या पक्ष की नहीं, देश के हित, युवा, अभिमान